हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियमों का पालन करना है या नहीं करना है, किन गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियमों का पालन करना है, और ये ग्रहण की सही टाइमिंग जो है वो क्या होगी, सूतक मान्य होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं इसी एक वीडियो में आपको देने वाली हूँ। कोई भी और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत से ग्रहण आने वाले हैं जिसकी सही जानकारी आपको टाइम रहते मिल सके। क्योंकि आजकल बहुत से फेक चैनल है जिस पर आपको रोजाना ग्रहण बताए जाते हैं, तो गर्भवती महिलाएं काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण को लेकर आप परेशान ना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टाइम रहते तभी आपको सही जानकारी मिल सके, तब की जबकि ग्रहण हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगने जा रहा है। शुक्रवार को बुध पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण 5 मई को कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे समाप्त होगा, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं गर्भवती महिलाओं के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 5 मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर, वो हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण के समय क्या गर्भवती महिलाएं घर से बाहर जा सकती हैं? क्या ग्रहण लगने से पहले गर्भवती महिलाएं घर के सारे काम कर सकती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जब चंद्र ग्रहण लगेगा उससे पहले जो चंद्र ग्रहण की टाइमिंग है, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग जो है वो 8:45 पर चंद्र ग्रहण लगेगा और 1:02 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा 5 मई के दिन, शुक्रवार के दिन। और इस समय से पहले यानी 8:45 से पहले आप घर के सारे काम कर सकते हैं। चाकू, कैंची, सुई, चाकू, जो भी नुकीली चीजें हैं, सेफ्टी पिन, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं। लेकिन जब चंद्र ग्रहण लग जाएगा उसके बाद आप कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय आपको क्या क्या नहीं करना है। तो चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि जो भी गर्भवती महिलाएं अगर ग्रहण के समय बाहर जाएंगी तो उससे क्या होगा, जो नकारात्मक किरणें हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो उन पर ज्यादा असर करेगी, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं एक रूम में रहें जहां पर बाहर की रोशनी उन तक ना पहुंचे। इसके लिए आप उस रूम पर पर्दे कर दें ताकि आप बाहर की रोशनी से बच सकें और ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव है उससे पूरी तरह से आप सुरक्षित रहें। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी नुकीली चीजें जैसे कैंची, सुई, चाकू, पेन, पेंसिल, इन चीजों का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना है। और रही बात किचन की, तो किचन में आपको खाना पकाना या फिर छूरना, कटिंग, चॉपिंग जैसे कार्य जितने भी होते हैं, गैस जलाना, चूल्हा जलाना, आग जलाने वाले काम, कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। तो इसके लिए गर्भवती महिलाएं क्या करें कि ग्रहण लगने से पहले ही गर्भवती महिलाएं खाना बना लें और खाना बनाकर खा लें। लेकिन हाँ, लंबे समय तक अगर गर्भवती महिलाएं भूखे प्यासे नहीं रह सकती हैं, उन्हें प्यास लगती है या फिर भूख लगती है, हर आधे घंटे के बाद उनको कुछ खाना है, तो ऐसे में आप एक ही उपाय कर सकते हैं कि आप तुलसी के पत्ते ग्रहण लगने से पहले ही, देख लीजिए, आपको ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ने होंगे, क्योंकि ग्रहण के समय तुलसी को तोड़ना, तुलसी के पत्तों को तोड़ना या फिर फूल तोड़ना सब वर्जित माना जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं और बने हुए खाने पानी में आपको डाल देने हैं ग्रहण लगने से पहले ही। फिर इस खाने को और पानी को आप ग्रहण के समय भी खा सकते हैं और ग्रहण के बाद भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने तुलसी के पत्ते अपने बने हुए खाने या फिर पानी में नहीं डाले हैं तो आप ना तो खाना पानी आप ग्रहण के समय कर सकते हैं वो बना हुआ, और ना ही आप ग्रहण के बाद कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाता है, अगर आपने तुलसी के पत्ते बने हुए खाने पानी में नहीं डाले हैं तो फिर आपको फ्रेश बनाकर ही खाना होगा। आप जो खाना ग्रहण के समय जो नकारात्मक किरणें उन पर पड़ी हैं तो वो खाना अशुद्ध हो जाता है अगर उसमें तुलसी के पत्ते नहीं होंगे। इसलिए फिर आपको फ्रेश बनाकर ही खाना होता है। इसलिए जब ग्रहण खत्म हो जाए, अगर आपको खाना है, वैसे तो ग्रहण आधी रात को खत्म हो रहा है तो आप बाद में भी खाना जो है नहीं खा सकती हैं ग्रहण खत्म होने के बाद उस खाने को। इसलिए तुलसी के पत्ते आप उस खाने में जरूर डाल दें। और अगर तुलसी के पत्ते आपने नहीं डाले हैं तो आपको मॉर्निंग में उठकर फ्रेश बनाकर ही खाना है, नहा धोकर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रहण मध्य रात्रि में खत्म हो रहा है, यानी 1:45
1:02 में। ऐसे में गर्भवती महिलाएं आधी रात को उठकर ना तो खाना बना सकती हैं, ना ही नहा सकती हैं ग्रहण के बाद, और ना ही घर की साफ सफाई कर सकती हैं। तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं क्या करें कि जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाता है, यानी 1:02 पर जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, ऐसे में आप सिर्फ गंगा जल पिएं और सो जाएं। उसके बाद आप पानी पी सकती हैं, लेकिन जब मॉर्निंग में आप उठें तो तब आप नहाएं, क्योंकि आधी रात को ना तो आप नहाएंगी, तो जब मॉर्निंग में आप उठेंगी तो उठकर आप नहा धोकर घर की साफ सफाई कर ले और पूजा पाठ कर ले और फ्रेश खाना बनाकर आप खा सकती हैं। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ना तो पूजा पाठ करनी है, ना ही मूर्तियों को छूना है, और अन्य घर के लोगों को भी मूर्तियों को छूना या फिर पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं जिस रूम में बैठी हैं उसी रूम में बैठकर भगवान का स्मरण कर सकती हैं, मंत्रों का जाप कर सकती हैं, अपने इष्ट देव को याद कर सकती हैं। ऐसा करने से ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव होगा वो आप पर नहीं होगा, आप पूरी तरह से ग्रहण के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सजना संवरना या फिर किसी के बारे में बुरा सोचना, घर पर लड़ाई झगड़े का माहौल होना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए ग्रहण के समय कोई भी ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं जो कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नाखून नहीं कट करना है, किसी की आलोचना नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ कार्य होते हैं जो ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अब बात आती है कि क्या चंद्र ग्रहण के समय जो नियम गर्भवती महिलाओं को मानने हैं, क्या वो उनके पति को भी मानने हैं? तो नहीं, पति को चंद्र ग्रहण के समय कोई भी नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं यूरिन पास करने जा सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपका वॉशरूम घर से बाहर है तो फिर आप अपने आप को पूरी तरह से कवर करके जाएं। लेकिन अगर वॉशरूम घर के अंदर है तो कोई भी परेशानी नहीं है। और चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने आप को अपने हाथों को खुला रखना है, मुट्ठी नहीं बनानी है, यानी हैंड्स को फोल्ड नहीं करना है और ना ही टांगों को फोल्ड करना है, आगे फैलाकर रखें। टीवी देख सकते हैं, आप मोबाइल देख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। आप खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, बस आप उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी इतने बड़े कठोर नियम नहीं है, बस छोटे छोटे नियम हैं। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो कहां कहां। देखिए, 5 मई का जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। इसलिए जहां जहां पर ये ग्रहण दिखाई देगा, जैसे कि अटलांटिका में, अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। एशिया के अधिकांश हिस्सों में, पूर्वी यूरोप में, दक्षिण पूर्वी यूरोप में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो वहां पर जहां जहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर जो मैंने नियम बताए गर्भवती महिलाओं के लिए, वो सब नियमों का आपको पालन करना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को वैसे तो ग्रहण के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो बोला जाता है कि ग्रहण कहीं भी दिखाई दे, लेकिन उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है, यानी भारत पर भी होता है। लेकिन मैंने ये बताया कि आपको ये जो चंद्र ग्रहण है ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। तो उपछाया चंद्र ग्रहण वास्तविक जो ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है। बस उन्हीं गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियमों का पालन करने की जरूरत है जहां पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है जो कि वास्तविक चंद्र ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है और इसका प्रभाव ना के बराबर होता है और इसका सूतक भी मान्य नहीं होता है। इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को कोई भी नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपके घर परिवार के लोग बोलते हैं, अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको इतनी बात क्लियर कर दूं, अगर आप इस चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन नहीं भी करते तो भी आपको और आपके घर में पल रहे बच्चों को किसी भी तरह की इस चंद्र ग्रहण से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू।